गुरुजनों के आदेशानुसार महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण के पाठ का आरंभ सुंदरकांड से। इस प्रार्थना के साथ कि संकट मोचन हनुमान रामायण के संपूर्ण पाठ के मनोरथ को पूर्ण करें और इस मार्ग में आने वाली हर बाधा का निर्मूलन करें। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के इस भाग में वर्णन हनुमान जी का समुद्र लंघन और समुद्र और मैनाक पर्वत द्वारा उनका स्वागत। शक्ति की प्राप्ति जितनी दुष्कर है उससे कहीं ज्यादा अधिक शक्ति का सामंजस्य रखते हुए उसे अहंकार रहित बनाए रखना होता है। हमने अक्सर दो शक्तियों का सामना होने पर परस्पर द्वंद्व के अनेक किस्से सुने हैं, पर शायद परम पावनी रामायण की ही दिव्य कृपा है कि इसमें हमें शक्ति के अद्भुत सामंजस्य के उदाहरण देखने के अवसर मिलते हैं। यह प्रसंग तब का है जब प्रभु श्री राम का मनोरथ सिद्ध करने हेतु शत्रुओं का संहार करने वाले हनुमान जी ने रावण द्वारा हरी गई सीता जी का पता लगाने के लिए आकाश मार्ग से जाने का निश्चय किया। कपिवर हनुमान बिना किसी सहायता के एक अत्यंत दुष्कर कार्य की ओर अग्रसर थे। महेंद्र पर्वत पर खड़े अपना मस्तक और ग्रीवा ऊंचा किए धीर स्वभाव वाले महाबली पवन कुमार हरी भरी घास पर धीरे धीरे विचरण कर रहे थे। उसी पर्वत पर अपनी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले देवोपम यक्ष, किन्नर, गंधर्व और नाग भी अपने अपने परिवारों सहित निवास किया करते थे। महेंद्र पर्वत का तल प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाली नीली, लाल, मजीठ और कमल के रंग वाली सफेद एवं श्याम वर्ण वाली निर्मल धातुओं के अलंकरण से शोभायमान थे। बड़े बड़े गजराजों से भरे उस पर्वत के समतल क्षेत्र में खड़े हुए हनुमान जी जलाशय में खड़े हुए एक विशाल काय हाथी के समान प्रतीत हो रहे थे। हनुमान जी ने समुद्र के उस पार जाने की इच्छा मन में लिए हाथ जोड़कर सूर्य, इंद्र, वायु और वहां सभी देवयोनि विशेषों को प्रणाम किया। तत्पश्चात पूर्व दिशा की ओर मुख करके अपने पिता पवन देव को प्रणाम किया। इसके बाद हनुमान जी दक्षिण दिशा की ओर अग्रसर होकर अपने शरीर का आकार बढ़ाने लगे। इस दृश्य के बड़े बड़े वानर साक्षी थे कि जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आने लगता है, ठीक वैसे ही प्रभु श्री राम की कार्य सिद्धि के लिए समुद्र लांघने का दृढ़ निश्चय किए हनुमान जी बढ़ते चले जा रहे हैं। समुद्र को पार करने की अपनी इच्छा से अपने शरीर को बड़ा करने की प्रक्रिया में हनुमान जी ने अपनी दोनों भुजाओं और चरणों से उस पर्वत को दबाया। कपिवर हनुमान जी के इस तरह दबाव डालने से वह पर्वत कांपने लगा और थोड़ी देर के लिए डगमगाने लगा। उस पर्वत के वृक्षों की डालियों के पुष्प उस कंपन से धीरे धीरे झड़ने लगे। वृक्षों से झड़ी उन पुष्प राशियों से वह पर्वत पूर्णतः चारों ओर से आच्छादित हो गया। पुष्पों से लदा वो महेंद्र पर्वत ऐसा प्रतीत होता था जैसे वो सिर्फ पुष्पों का ही एक बड़ा वृहद ढेर हो। इसी के साथ महेंद्रगिरी सुनहरे, रुपहले और काले रंग के जल स्रोत प्रवाहित करने लगा और साथ में वह पर्वत मैनसिल सहित बड़ी बड़ी शिलाएं गिराने लगा। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे मध्यम ज्वाला की अग्नि लगातार धुआं छोड़ रही हो। हनुमान जी के उस पर्वत पीड़न से पीड़ित होकर उसमें वास करने वाले सभी जीव जंतु चिल्लाने लगे और उनका कोलाहल संपूर्ण दिशाओं में भर गया। विचलित होकर स्वास्तिक चिन्ह से सुशोभित फणों वाले नाग
विष की भयंकर आग उगलते हुए उस पर्वत की शिलाओं में क्रोध में डसने लगे, जिससे वे शिलाएं अग्नि के समान जलकर सहस्रों टुकड़ों में बिखर गईं। विष के प्रभाव को क्षण भर में नष्ट करने वाली उस पर्वत पर उगी ढेरों औषधियां भी उन नागों के विष को शांत नहीं कर सकी। इस विचलन और कंपन से उस पर्वत में वास करने वाले तपस्वी और विद्याधर भी भयभीत होकर वहां से ऊपर उठकर अंतरिक्ष में जाने का उपक्रम करने लगे। मधुपान के स्थान में रखे हुए सुवर्ण तय आसव पात्र, बहुमूल्य बर्तन, सोने के कलश, भांति भांति प्रकार के भोजन, नाना प्रकार के फलों के गूदे, बैलों की खाल से बनी हुई ढालें और सुवर्ण जटित मूठ वाली तलवारें छोड़कर कंठ में माला धारण किए, लाल रंग के फूल और चंदन लगाए, प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर एवं लाल नेत्रों वाले वे मतवाले विद्याधरगण भयभीत होकर आकाश की ओर प्रस्थान कर गए। साथ ही उनकी स्त्रियां गले में हार, पैरों में नूपुर, भुजाओं में बाजूबंद और कलाइयों में कंगन धारण किए आकाश में अपने पतियों के साथ आश्चर्य मिश्रित स्मित मुस्कान के साथ खड़ी हो गई। ये शायद कुछ ऐसा ही भाव होगा कि परम आध्यात्मिक उन्नति की अवस्था में हमें भले ही कुछ भी खो जाने का भय ना हो, पर रोजमर्रा की दैनिक दिनचर्या और वास करने वाले स्थान विशेष पर अकस्मात विचलन मन को कौतूहल से जरूर भर जाता है। वे सभी महाविद्याओं में पारंगत थे, इसलिए वे आकाश में निराधार खड़े रहने की विद्या का प्रयोग करके अंतरिक्ष में एक साथ खड़े हो गए और उस पर्वत की ओर देखने लगे। इस समय उन्होंने उसी निर्मल आकाश में खड़े अन्य पवित्र अंतःकरण वाले महर्षि, चारणों और सिद्धों से ये बातें सुनी जो उस दृश्य के साक्षी थे। पर्वत के समान विशालकाय महान वेगशाली पवन पुत्र हनुमान जी श्री रामचंद्र जी और वानरों के कार्य की सिद्धि के लिए वरुणालय समुद्र को पार करना चाहते हैं। समुद्र के दूसरे तट पर पहुंचने जैसे अत्यंत कठिन कर्म करने की इच्छा रखने वाले पवन कुमार बड़े ही दुष्कर कार्य को साधने जा रहे हैं। ये बातें सुनकर उन विद्याधरों ने पर्वत के ऊपर अतुलित बलशाली वानर शिरोमणि हनुमान जी को देखा। हनुमान जी का प्रताप अग्नि के समान प्रतीत हो रहा था। उन्होंने अपने शरीर को हिलाया, रोए झाड़े और महान मेघ के समान गर्जना की। हनुमान जी अब ऊपर की ओर उछलने वाले थे। उन्होंने उनकी रोमावलियों से भरी गोलाकार मुड़ी अपनी पूंछ को आकाश में ऐसा फेंका जैसे पक्षीराज गरुण सर्प को फेंकते हैं। उन्होंने अपने विशाल भुजाओं को पर्वत पर जमाया, फिर ऊपर के सब अंगों को सिकोड़कर अपनी कटी की सीमा में किया और पैरों को भी समेट लिया। तत्पश्चात तेज बल और पराक्रम से भरे हनुमान जी ने अपनी दोनों भुजाओं और गर्दन को भी सिकोड़ लिया। उन्होंने अपने लंबे मार्ग पर दृष्टि दौड़ाने के लिए नेत्रों को ऊपर उठाया और आकाश की ओर देखते हुए प्राणों को हृदय में रोका। इस प्रकार ऊपर को छलांग मारने की तैयारी करते हुए कपिश्रेष्ठ महाबली हनुमान जी ने अपने पैरों को अच्छी तरह जमाया और उन्होंने अन्य वानरों से कहा, जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ बाण वायु वेग से चलता है, उसी प्रकार मैं रावण द्वारा पालित लंकापुरी में जाऊंगा। यदि लंका में मैं जनक नंदिनी सीता को नहीं देखूंगा तो इसी वेग से मैं स्वर्ग लोक जाकर उन्हें ढूंढूंगा, और यदि वहां पर भी मेरा प्रयत्न सफल नहीं हुआ और मुझे सीता माता के दर्शन नहीं हुए तो मैं राक्षस राज रावण को बांधकर यहीं पर ले आऊंगा।
अब या तो मैं सर्वथा कृत्य कृत्य होकर माता सीता के साथ वापस लौटूंगा, या फिर रावण सहित लंकापुरी को ही उखाड़ कर लाऊंगा। ऐसे वचन कहकर श्री हनुमान जी ने बिना किसी विघ्न बाधा का विचार किए बड़े वेग से ऊपर की ओर छलांग मारी। उनके कूदने से, उनके वेग से पर्वत पर उगे सब वृक्ष उखड़ गए और वे सारे वृक्ष डालियों सहित उनके साथ ही सब ओर से वेग पूर्वक उड़ गए। मतवाले, कोयाष्ट आदि अनेक पक्षियों से युक्त और बहुसंख्यक पुष्प शोभित वृक्ष हनुमान जी के साथ ही एक मुहूर्त तक उनके साथ उसी वेग से उस निर्मल आकाश की ओर उड़ चले। उस दृश्य को देखकर कभी ऐसा लग रहा था जैसे दूर देश के पथ पर जाने वाले को उसके बंधु बांधव पहुंचाने जाते हैं, या कभी ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे राजा के पीछे उसके सैनिक जा रहे हों। फूलों से सुशोभित वृक्षों से संयुक्त हुए पर्वताकार हनुमान जी अद्भुत शोभा से संपन्न दिखाई दे रहे थे। मेघ के समान विशालकाय हनुमान जी अपने साथ खिंचे हुए आए वृक्षों के अंकुर और फूलों से ढके हुए जुगनुओं की जगमगाहट से युक्त पर्वतों के समान शोभायमान दिख रहे थे। थोड़ी देर बाद हनुमान जी के वेग से मुक्त होने पर वे वृक्ष अपने फूल बरसाते हुए इस प्रकार समुद्र जल में डूब जाते थे जैसे सुहृदर्ग के लोग परदेश जाने वाले अपने किसी बंधु को दूर तक पहुंचाकर लौट आते हैं। हनुमान जी के शरीर से उठी हुई वायु के वेग से उन वृक्षों के भांति भांति के पुष्प अत्यंत हल्के होने के कारण जब समुद्र में गिरते थे तो उनके कारण वह महासागर तारों से भरे हुए आकाश के समान सुशोभित हो रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे अनेक रंग के सुगंधित पुष्प राशि से उपलक्षित वानर वीर हनुमान जी उन आकाश की तरंग मालाओं सहित महासागर और आकाश दोनों को पी जाना चाहते हों। वायु के मार्ग का अनुसरण करने वाले हनुमान जी के दोनों नेत्र बिजली की सी चमक पैदा करते, कभी ऐसे प्रतीत होते जैसे पर्वत पर दो स्थानों पर दावा नल दहक रहे हों, या फिर कभी ऐसे प्रतीत होते जैसे दो गोल बड़े बड़े और पीले रंग के नेत्र चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशित हों। लाल नासिका के कारण उनका सारा मुंह लाली लिए हुए संध्या काल से संयुक्त सूर्य मंडल के समान सुशोभित हो रहा था। आकाश में तैरते हुए पवन पुत्र हनुमान जी की उठी हुई टेढ़ी पूंछ इंद्रदेव की ऊंची ध्वजा के समान जान पड़ती थी। महाबुद्धिमान पवन पुत्र हनुमान जी की दाढ़ें सफेद थीं और पूंछ गोलाकार मुड़ी हुई थी जो परिधि से घिरे हुए सूर्य मंडल के समान जान पड़ती थी। हनुमान जी का शरीर समुद्र से ऊपर ऊपर चल रहा था और उनकी परछाई जल में डूबी हुई सी दिखाई देती थी। इससे हनुमान जी का शरीर और परछाई जल में पड़ी उस नौका के समान प्रतीत होते थे जिसका ऊपरी भाग पाल से गुजरती वायु से परिपूर्ण हो और निचला भाग समुद्र के जल से लगा हुआ हो। वे समुद्र के जिस जिस भाग में जाते थे वहां उनके अंगों के वेग से ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती थीं। महान वेगशाली महाकपि हनुमान पर्वतों के समान उन तरंग मालाओं को अपनी छाती से चूर चूर करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे।